हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपने कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। जिनका भी यूपीपीएससी का भी एग्ज़ाम है तो उनमें एक सेक्शन आता है एमएस वर्ड करके, है ना। तो वहाँ पे एमएस वर्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं आज। तो आज का जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड इज़ यूज टू स्टोर द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली। ठीक है, अगर हमें स्टोर करना है किस चीज़ को, जो एक्टिव डॉक्यूमेंट है उसको परमानेंटली स्टोर मतलब सेव करना है, तो उसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए, कौन सी की का यूज़ करते हैं, हम सेव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू हाईलाइट द इंटायर वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर पूरे के पूरे वर्ड के डॉक्यूमेंट को आपको हाईलाइट करना है तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कमांड का यूज़ करते हो। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या था आपके पास, कंट्रोल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया था, प्रिंट रेजोल्यूशन ओके एंड कलर प्रेफरेंसेस मे बी सेट यूजिंग प्रिंट डायलॉग। ओके, यहाँ पे बोले कि जो आपके प्रिंट रेजोल्यूशन है और जो आपका कलर प्रेफरेंसेस हैं वो सेट किए जाते हैं यूजिंग प्रिंट डायलॉग। ओके, तो वो प्रिंट डायलॉग कहाँ से आता है, तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली कहाँ पे ये चीज़ें सेट करते हैं, जो क्वालिटी होती है जो कलर प्रेफरेंसेस होती हैं ये हम सेट करते हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके, पेपर क्वालिटी के अंदर हम जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार। अब क्विक एक्सेस टूल बार का क्या पर्पस होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है होल्ड करना किस चीज़ को, जो हम मेन जो चीज़ हम बार बार रिपीटेशन में यूज़ करते हैं ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर होती हैं। तो जब सबसे ज़्यादा हम क्या यूज़ करते हैं, एक तो अंडू, रीडू और एक हम सेव का यूज़ करते हैं। तो ये तीनों हमें कहाँ मिलती हैं, क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर मिलती है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, टू होल्ड फैमिलियर एंड रिपीटेड फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच बार कंटेन द करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर। अब जो हमारा करंट पोजीशन होती है कर्सर की, वो किसकी हेल्प से हमें डिस्प्ले होती है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर इसको आप, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में पूछा गया था इसी एग्ज़ाम में कि आपको बताना है कि कौन सी ऐसी बार है जो करंट पोजीशन को एक तरीके से होल्ड करती है। तो ये कौन सी होती है, आपकी स्टेटस बार। ठीक है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वेयर डज द क्लोज बटन अपीयर इन एमएस वर्ड। जो आपका क्लोज बटन होता है वो आपको कहाँ पे अपीयर होता है। ओके, तो याद रखना ये आपको कहाँ मिलता है, टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो, है ना। जब हम देखते हैं विंडोज़ में तो हमें क्लोज कहाँ पे मिलता है, टॉप राइट पे मिलता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्स्ट स्टाइल फीचर। अब यहाँ पे बोला है कि टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर कौन सा नहीं है इनमें से, वर्ड फिल, वर्ड आर्ट, वर्ड कलर या फिर वर्ड फॉन्ट। ओके, तो अगर अगर यहाँ पे आपको लग गया पता लग गया होगा कि टेक्स्ट स्टाइलिंग में कौन सा वर्ड आर्ट नहीं आता है, बाकी सारे के सारे क्या आते हैं हमारे पास, टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ओके, यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज यूज टू व्यू एन एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट। ओके, अगर हमें कोई एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट को व्यू करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं, बेसिकली इसको ओपन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डॉक्यूमेंट गिव एन अपीयरेंस इन अ वेब ब्राउज़र। ओके, मतलब बोलने का मतलब है कि अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट को एज अ वर्ड मतलब एक तरीके से वेब ब्राउज़र की फॉर्मेट में देखना है, ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा लेआउट का यूज़ करते हैं, वेब लेआउट का यूज़ करते हैं। ईजी है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन होम मेन्यू। होम मेन्यू में कितने हमारे पास एक तरीके से ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, अगर हम होम मेन्यू वर्ड 2007 की बात करिए तो वहाँ पे कितने होते हैं हमारे पास, 5 होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी कि कितने ग्रुप्स होते हैं हमारे पास होम मेन्यू में, 5 ग्रुप्स होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ग्रुप इंडिकेट्स सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट स्ट्राइक थ्रू ऑप्शंस इन एमएस वर्ड। ठीक है, मतलब बोला है कि ऐसा कौन सा ग्रुप होता है जहाँ पे हमें सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं, है ना। तो इसको जब आप ध्यान से जब एमएस वर्ड आप यूज़ करते हो प्रैक्टिकली तो वहाँ पे आप देखते हो कि जो आपके पास फ़ॉन्ट ग्रुप होता है ना, फ़ॉन्ट ग्रुप में आपको ये सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए बटन। अब यहाँ पे बोला है कि बटन का क्या पर्पस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे था, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्लोज बटन। ठीक है, एक्स ऐसे करके एक्स एक बटन वहाँ पे क्वेश्चन में डिस्प्ले था, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्स स्टैंड फॉर क्लोज। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसा था, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ, यहाँ पे एक सिंबल बना था ऐसे करके एक्स करके, इस बटन के बारे में पूछा था। तो इसका मेन मतलब क्या होता है कि ये क्लोज के बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए जूम ऑप्शन। अब जूम ऑप्शन का मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या होगा। ठीक है, जूम से हम क्या करते हैं, इनलार्ज करते हैं और रिड्यूस कर, मतलब इनलार्ज एंड रिड्यूस डॉक्यूमेंट या फिर टेक्स्ट का साइज़। ठीक है, इनलार्ज किसको करते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को या फिर उसके टेक्स्ट के साइज़ को। तो यहाँ पे क्या आपका ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज़ यूज फॉर टैब सेटिंग। अब टैब को सेट करने के लिए आप कौन सी एक तरीके से उन्होंने पूछा है कि कौन सा आप ऑप्शन यूज़ करते हो, तो हॉरिजॉन्टल रूलर का आप यूज़ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जाम में पूछा गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है, जो आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो पूछा है यहाँ पे। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मूव करना डॉक्यूमेंट को कहाँ, अप एंड डाउन मूवमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास व्हाट इज द पर्पस ऑफ अनडू एक्शन। अब अनडू एक्शन का क्या पर्पस होता है, टू रिस्टोर प्रीवियस एक्शन। ओके, पता नहीं कितने बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज यूज टू एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट रूलर। अगर आपको रूलर को एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट करना है तो उसके लिए आप कौन सा मेथड यूज़ करते हो। आप क्या करते हो, सबसे पहले व्यू में जाते हो, व्यू में जाके आप रूलर का एक तरीके से यूज़ करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, व्यू के अंदर जाके आप कहाँ जाओगे, रूलर्स में जाओगे। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए कवर पेज। अब कवर पेज का पर्पस क्या होता है, क्योंकि कवर पेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये हमें अलो करता है फिल करने के लिए। क्या क्या चीज़ें फिल कर सकते हैं हम, अलो टू फिल टाइटल, ऑथर, डेट एंड अदर इन्फॉर्मेशन। ये हमारा मेन पर्पस होता है किसका, कवर पेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास विच मेनू कंटेन्स सिंबल ऑप्शन इन MS वर्ड। ओके, तो सिंबल ऑप्शन हमें कहाँ पे मिलता है, ये इंसर्ट में जाके हमें मिलता है। ठीक है, इंसर्ट में जाके हम क्या देखते हैं, वहाँ पे सिंबल का एक ऑप्शन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास विच ऑप्शन इज यूज टू लोकेट एनी डॉक्यूमेंट। अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को लोकेट करना है तो इसके लिए आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं, तो इसके लिए आप यूज़ करते हो फाइंड का। ठीक है, और कई बार ये पूछा जाता है कि लोकेट और साथ में कोई चीज़ को आपको रिप्लेस करना है तो उसके लिए आप कौन सा यूज़ करते हो, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ करते हो। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया विच फीचर इज यूज टू क्रिएट अ। ठीक है, यहाँ पे बोला कि ऐसा कौन सा फीचर है जिसकी हेल्प से आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, क्या क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे एक्चुअली में पूरा क्वेश्चन था विच फीचर इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यूज़पेपर टाइप डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे क्या था, न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर टाइप डॉक्यूमेंट के लिए आप कौन सा यूज़ करते हो वो इसने पूछा था। तो याद रखना इसके लिए कौन सा राइट आंसर आता है, कॉलम। ठीक है, कॉलम्स का हम बेसिकली यूज़ करते हैं क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर देखते हो तो न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल होते हैं वो देखना हमेशा कॉलम्स की फॉर्म में लिखे होते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू इंसर्ट बुलेट्स। ठीक है, अगर आपको बुलेट होते हैं ना, जैसे करके बुलेट्स करके जो पॉइंट्स आते हैं, अगर आपको इनको इंक्लूड करना है तो आप कौन सा इनमें से ऑप्शन है उसको यूज़ करोगे या फिर कौन सा सीक्वेंस है उसको यूज़ करोगे। तो सबसे पहले आप पैराग्राफ ग्रुप में जाओगे। ठीक है, पैराग्राफ ग्रुप में जाओगे, वहाँ पे आपको बुलेट ऑप्शन पे जाओगे। ठीक है, और वहाँ पे क्या करोगे, सिंपल वहाँ पे उसको टाइप कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या आपका थर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू रिमूव नंबरिंग। अगर आपको नंबरिंग को रिमूव करना है ना, तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप सिंपल जाते हो नंबर बटन के ऊपर और सेलेक्ट कर देते हो नन। ठीक है, सिंपल क्या करते हो, आप नंबर बटन के ऊपर जाते हो और वहाँ पे क्या कर देते हो, मतलब बेसिकली क्या करते हो, वहाँ पे जो नंबर सेलेक्ट होंगे वहाँ पे नंबरिंग की जगह क्या चूज़ कर लेते हो, आप नन का ही चूज़ कर लेते हो। ठीक है, नन को चूज़ कर लेते हो जिससे नंबरिंग रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू रिमूव टैब स्टॉप मार्कर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी एग्जाम में पूछा गया था ये, कैसा कौन सा सीक्वेंस है जिसकी हेल्प जो रिक्वायर्ड होता है अगर हमें रिमूव करने है, किस चीज़ को रिमूव करना है। टैब स्टॉप जो मार्कर्स होते हैं कहाँ पे होते हैं, ये हमारे पास रूलर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर आपको इनको रिमूव करना है तो इसके लिए आप कौन सा ऑप्शन का यूज़ करते हैं, तो याद रखना इसके लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले आप करते हो ड्रैग करते हो टैब स्टॉप को और मार्कर्स को आउट कर देते हो रूलर में से। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ड्रैग द टैब स्टॉप मार्कर आउट ऑफ द रूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फीचर इज यूज टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ स्पेस वर्ड फॉर अलाइनमेंट। ठीक है, यहाँ पे बोला है ऐसा कौन सा फीचर है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं अमाउंट ऑफ स्पेस। ठीक है, दो वर्ड के बीच में जो अमाउंट ऑफ स्पेस होता है उसको किसकी हेल्प से हम एक्चुअल में एक तरीके से यूज़ करते हैं, कौन सा फीचर हम यूज़ करते हैं। तो याद रखना इसके लिए हम यूज़ करते हैं जस्टिफाइंग का। ठीक है, इसकी शॉर्टकट कमांड भी कई बार पूछी जाती है, तो कंट्रोल प्लस क्या आता है आपके पास, जे, इसका शॉर्टकट कमांड आती है जस्टिफाई की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वी कैन रेक्टिफाई एरर्स दैट अकर वाइल टाइपिंग। मतलब टाइपिंग करने के टाइम जो एरर्स होते हैं उनको अगर रेक्टिफाई करना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑटो करेक्ट फीचर का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू फोर्स ब्रेक इन MS वर्ड या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इसके लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, हम क्या करते हैं बाय द पोजीशन द कर्सर एट द अप्रोप्रिएट प्लेस एंड प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे समझ आ गया आपको क्वेश्चन की कौन सा एक्चुअल में ऑपरेशन हम यूज़ करते हैं अगर हमें फोर्सफुली पेज को ब्रेक करना है।
ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बेसिकली जहाँ पे हमारा कर्सर होता है वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस एंटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर। अब देखो हेडर और फुटर हम क्यों यूज़ करते हैं, इसकी हेल्प से क्या होता है, ये अलो करता है पेज को हेडर और फुटर अपेयर करने में डॉक्यूमेंट के ऊपर, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है हेडर और फुटर का कि अगर आपको कोई हेडर और फुटर ऐड करने हैं आपके डॉक्यूमेंट में, जिससे जब प्रिंटिंग के टाइम पे वो इन्फॉर्मेशन, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैसे पेज नंबर हो गया है ना, इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन देनी है कि मतलब ऑथर कौन है, किसने वो कंटेंट लिखा है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो हम विद द हेल्प ऑफ हेडर एंड फुटर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ थ्रीसिस टूल। अब जो थ्रीसिस टूल होता है इसका पर्पस क्या होता है ना, तो याद रखना थ्रीसिस पर्पस का मतलब यूज़ होता है सिनोनिमस और एंटोनिमस के जो वर्ड्स होते हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए। इन एम एस वर्ड इज़ द फिल इन द ब्लैंक सॉफ्टवेयर। ठीक है, एम एस वर्ड किस टाइप का सॉफ्टवेयर है आपके पास, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। एक्सटेंशन नेम ऑफ वर्ड 2004। ठीक है, जो एक्सटेंशन होती है, मैंने आपको एक चीज़ कल भी बताई थी कि जो हमारे पास 2007 के और 2007 और इसके आगे जितने भी हमारे पास एम एस वर्ड के जो एक्चुअली वर्जन चल रहे हैं, वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या आती है, डॉक एक्स करके एक्सटेंशन यूज़ की जाती है। पर 2007 के पीछे के जितने भी थे वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या आती है, डॉक मतलब डॉट DOC, डॉक जो एक्सटेंशन होती है वो यूज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट है, इन एम एस वर्ड कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल एस हम किसके लिए यूज़ करते हैं, सेव के लिए यूज़ करते हैं ना, ईजी है ये क्वेश्चन भी हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच की इज़ यूज टू इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट। अगर आपको लेफ्ट इंडेंट इंक्रीज करना है तो इसके लिए आप क्या करते हो, कंट्रोल प्लस एम का यूज़ करते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की इज़ यूज टू सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट। अब सारी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल ए का यूज़ करते हैं। टू अनडू द लास्ट वर्क, अनडू के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल जेड का हम यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ गटर मार्जिन। अब देखो गटर मार्जिन का यहाँ पे पर्पस पूछा है, तो हमें पता है गटर मार्जिन क्या होता है, मतलब ये एक तरीके से ऐसा मार्जिन होता है जो हम ऐड करते हैं बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्जिन दैट एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब देखो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होते हैं, ये सारे किस में आते हैं, पेज ओरिएंटेशंस में आते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू नीड टू चेंज द टाइप फेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इस चीज़ को। अगर आपको टाइप फेस चेंज करना है ना किसी डॉक्यूमेंट का, विच मेनू विल बी यू चूज, तो आप किस मेनू को चूज़ करोगे। ठीक है, तो याद रखना इसके लिए आप किसका यूज़ करते हो, फॉर्मेट का यूज़ करते हो, क्योंकि टाइप फेस एक्चुअल में क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, जैसे आप क्या कर रहे हो बेसिकली एक तरीके से उसका जो फॉर्मेटिंग है उसको चेंज कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पोर्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन विच यू सेट सर्टेन पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। ठीक है, तो कितने पोर्शन ऑफ डॉक्यूमेंट में आप फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, बस ये चीज़ इन्होंने बोली है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, सेक्शन। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं हम, एक उन्होंने बोला है कि एक पोर्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन विच यू सेट सर्टेन फॉर्मेटिंग, मतलब सिंपल बोला है कि मेरे पास एक पूरा का पूरा पेज है, इसमें से मुझे मान लो इतने इतने में फॉर्मेट करनी है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेक्शन फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। या फिर बेसिकली हम बोल सकते हैं कि इतने एरिया को हम क्या बोलेंगे, सेक्शन फॉर्मेटिंग बोलेंगे। बॉर्डर कैन बी अप्लाई टू, जो आपके बॉर्डर्स होते हैं ये कहाँ पे अप्लाई होते हैं उसके बारे में बोला है। तो बॉर्डर एक्चुअल में कहाँ अप्लाई होते हैं हमारे पास, हम सेल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं बॉर्डर, पैराग्राफ में भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और ऑप्शन आता है यहाँ पे, वो मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टेक्स्ट करके। ठीक है, तो टेक्स्ट के आसपास भी हम बॉर्डर दे सकते हैं। तो बॉर्डर कैन बी अप्लाइड टू सेल, पैराग्राफ, टेक्स्ट, इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ दीज टूल बार अलो चेंजिंग ऑफ फॉन्ट एंड देयर साइज। ठीक है, अगर जो हमें फॉन्ट और उनके साइज़ अगर चेंज करने हैं तो कौन से टूल बार की हेल्प से हम करते हैं, तो हम फॉर्मेटिंग की हेल्प से करते हैं। तो बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैन बी स्टार्टेड बाय, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा कैसे स्टार्ट हम कर सकते हैं, तो देखो हम स्टार्ट मेन्यू में जाके भी स्टार्ट कर सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ जो हमारा डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप पे भी एक शॉर्टकट हमारे पास की है, तो उससे भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ए एंड बी बोथ आर द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर प्रिंटिंग। प्रिंटिंग की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस पी होती है, ईजी है ये भी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ द शॉर्टकट फॉर सेविंग अ डॉक्यूमेंट। अगर आपको डॉक्यूमेंट सेव करना है उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल एस का यूज़ करते हो। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू फाइल फ्रॉम एग्जिस्टिंग फाइल। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगर आपको एक तरीके से क्या करना है, आपको क्रिएट करनी है नई फाइल जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल है, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करते हो, सेव एज का यूज़ करते हो। ओके, याद रखना, सेव एज से क्या होता है, आप एग्जिस्टिंग फाइल को क्या करते हो, एक नए तरीके से आप सेव कर सकते हो उसको। हेडर अपीयर्स ऑन, हेडर कहाँ पे मिलते हैं हमें, हमेशा टॉप पे मिलते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये भी।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द कलेक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट टूल्स फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशंस, डाटाबेस मैनेजमेंट, टाइम शेड्यूलिंग एंड मेलिंग इज कॉल्ड। ठीक है, अब ये देखो, ये सारी की सारी चीज़ें एक्चुअल में कहाँ पे मिलती हैं? द कलेक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट टूल्स। अब टूल्स कौन कौन से? जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट बना सकते हो, मतलब स्प्रेडशीट बना सकते हो, मतलब एक्सेल आ गया जो आपके पास, प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। फिर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो हमारे पास, ठीक है, एक्सेस, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे मिलती है? हमें हमारे एमएस ऑफिस में मिलती है। और एमएस ऑफिस क्या है? एक हमारे पास पैकेज बोलते हैं इसको। ठीक है, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? तो इट इज़ अ पैकेज। और पैकेज के अंदर क्या होते हैं? सेट ऑफ एप्लीकेशंस होती हैं उसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इन एमएस ऑफिस फिल इन द ब्लैंक इज द सॉफ्टवेयर फॉर प्रेपरेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट। देखो, अगर आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करने तो आप किसका यूज़ करोगे? ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड का यूज़ करोगे, ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया था, डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड। ठीक है, अब देखो, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, 2007 के बाद के वालों में सभी में क्या होगा? डॉक एक्स होगा, और उसके पीछे वालों में क्या होगा? डॉट डॉc होगा। तो इसका मतलब है बोथ ए एंड बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि इनको 2007 का चाहिए, ठीक है, या फिर उसके आगे के वर्जन चाहिए। तो इसका मतलब है यहाँ पे बोथ 1 और 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, एम एस वर्ड कैन बी यूज फॉर प्रिपेयरिंग। तो वर्ड किसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ उन्होंने पूछी है। तो देखो, हम लेटर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बुक एंड रिपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ब्राउचर या फिर विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ऑल ऑफ देम आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस WSWYG स्टैंड फॉर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मतलब द प्रिंटेड डॉक्यूमेंट रिजेंबल एग्जैक्टली व्हाट यू सी ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, एक सेकंड, यहाँ पे इन्होंने पूछा था कि WSWYG की फुल फॉर्म यहाँ पे इनके द्वारा पूछी गई। तो इसका मतलब होता है व्हाट यू सी व्हाट यू गेट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा बन जाएगा आपका? देखो, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट यू सी व्हाट यू गेट, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैराड्रिगम ऑफ WYSWYG सिग्निफाई दैट। मतलब जो हमने ऊपर इन मतलब पढ़ी, एक तरीके से फुल फॉर्म पढ़ी, तो वो किस चीज़ को डिफाइन करती है वो बताया है। ठीक है, तो याद रखना ये किस चीज़ को डिफाइन करती है, मैंने अभी आपको बता दिया कि जो प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट को रिजेंबल्स होते हैं, बेसिकली एग्जैक्टली जो हम देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, वो डिस्प्ले करवाने के लिए हम किस चीज़ का यूज़, क्या मतलब होता है उसको? व्हाट यू सी व्हाट यू गेट, मतलब जो आप देखते हो वो आपको मिलता है। ठीक है, तो ये कब मिलता है? प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट रिजेंबल एग्जैक्टली व्हाट यू सी ऑन द स्क्रीन। ठीक है, मतलब जैसे आपको फॉन्ट, जैसे आपको जो डॉक्यूमेंट दिख रहा है वैसा का वैसा आपको प्रेजेंट होता है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फिल इन द ब्लैंक इन एमएस वर्ड सर्व एज द स्टैंडर्ड टाइप सेट डॉक्यूमेंट फॉर क्रिएटिंग प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। अगर आपको प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट क्रिएट करने हैं तो इसके लिए आप किस चीज़ का यूज़ करते हैं, वो आपसे यहाँ पे पूछा है। तो आप किसका यूज़ करते हैं? आप टेम्पलेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्या लिखा है? स्टैंडर्ड टाइप सेट डॉक्यूमेंट फॉर क्रिएटिंग प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट के लिए आप किसका यूज़ करते हो? टेम्पलेट्स का यूज़ करते हो, क्योंकि टेम्पलेट्स क्या होते हैं आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही कोई चीज़ जो एमएस ऑफिस के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट फ्री, उनको एक तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, जिससे जो आपका डॉक्यूमेंट है वो क्या दिखता है? आपका प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट दिखता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ आर्ट वर्क या फिर इमेजेस अवेलेबल इन एमएस वर्ड इज कॉल्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी कलेक्शन ऑफ आर्ट वर्क्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको क्लिप आर्ट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, टू क्रिएट मेल मर्ज रिजल्ट वर्ड कैन टेक एड्रेस इनपुट फ्रॉम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक हम कंसेप्ट यूज़ करते हैं मेल मर्ज का। अब मेल मर्ज एक्चुअल में यूज़ क्यों किया जाता है? ठीक है, होता क्या है मेल मर्ज का? जब मान लो कि आपके पास मतलब एक ही टाइप की इन्फॉर्मेशन है, पर आपको वो उसको मल्टीपल पर्सनस को भेजना है, पर जो आप इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो पर्सन है उसका नाम ही चेंज हो रहा है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन सेम है, बस ओनली जो है वो उनका नेम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो नेम चेंज के साथ अलग अलग मेल्स में वो इन्फॉर्मेशन भेजनी, उस कॉन्सेप्ट मतलब उस टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं? एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं मेल मर्जिंग का। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, टू क्रिएट अ मेल मर्ज रिजल्ट। तो अगर आपको मेल मर्ज के रिजल्ट क्रिएट करने हैं तो उसके लिए आप एक्सेल का भी यूज़ कर सकते हो, एमएस एक्सेस का भी यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट फाइल का भी यूज़ कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट आंसर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन एमएस वर्ड ग्रामेटिकल एरर
जो आपके पास ग्रामेटिकल एरर होते हैं ना वो किससे हेल्प मतलब किससे अंडरलाइन होते हैं, तो याद रखना जो ग्रामेटिकल एक तरीके से एरर होते हैं वो आपसे किस टाइप के होते हैं, वो आपको ग्रीनिश तरह के दिखते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे करके ग्रीन लाइन आ जाती है वहाँ पे नीचे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वर्ड कैन हैंडल, जो आपके पास एम एस वर्ड होता है वो कितना वर्ड कैन हैंडल फिल इन द ब्लैंक टू इनरिच अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो वर्ड क्या क्या चीज़ें हैंडल कर सकता है, तो देखो वर्ड में हम लिस्ट भी डाल सकते हैं, इमेजेस भी डाल सकते हैं, टेबल्स भी डाल सकते हैं, तो इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। द टेक्स्ट और इमेज विच अपीयर फेंटली इन द बैकग्राउंड ऑफ द पेज इज कॉल्ड, ठीक है। मतलब ऐसा होता है कि अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे बोलता है कि कोई एक ऐसा टेक्स्ट है जो कि एक तरीके से फेंट हमें दिखता है, ठीक है, जो हमें फेंट दिखता है और कहाँ पे दिखता है, हमारी स्क्रीन के ऊपर दिखता है, ठीक है। तो वो किस चीज़ को दिखाता है, वाटर मार्क को दिखाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस ऑफिस बटन इज लोकेटेड ऑन फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ एम एस वर्ड विंडो, जो हमारे पास एम एस ऑफिस का जो बटन होता है वो अगर आपने देखा होगा तो आपको कहाँ, आपको पता है कहाँ जैसे वो दिखता है, यहाँ जैसे वो अपीयर होता है ना, टॉप लेफ्ट पे वो अपीयर होता है, तो यहाँ पे क्या आंसर बन जाएगा, बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फिल इन द ब्लैंक इज द शॉर्टकट टू ओपन ऑफिस फ्रॉम एम एस वर्ड, ठीक है। अगर आपको मेनू ओपन करना है एम एस वर्ड में तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इसको। तो इसके लिए आप किसका यूज़ करते हो, आप यूज़ करते हो Alt+F का, ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको याद रखना है आपने, किसका यूज़ करते हो, Alt+F का आप यूज़ करते हो। द सेव बटन इज एम एस ऑफिस मेनू कैन बी एक्सेस्ड थ्रू, ठीक है। जो आपके सेव बटन होता है एम एस ऑफिस में उसको आप एक्सेस कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप किस चीज़ का यूज़ करते हो, आप क्या कर सकते हो, पहला ऑप्शन तो ये आता है, आप Alt+F और S का भी यूज़ कर सकते हो या फिर Ctrl+S का भी यूज़ कर सकते हो, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड आप Alt+F+S से भी आप सेव बटन का यूज़ कर सकते हो या फिर शॉर्टकट कमांड जो Ctrl+S है उसका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, टू एक्सेस सेव एज आइटम इन ऑफिस मेनू वर्ड फिल इन द ब्लैंक शॉर्टकट इज यूज, ठीक है। आप देखो सेव एज के लिए किसका यूज़ करोगे, सेव के लिए आपको लग गया पता है Ctrl+F और S का आप यूज़ करोगे, पर सेव एज के लिए किसका यूज़ करते हो, ठीक है। सेव एज के लिए आप किसका यूज़ करते हो, Alt+F+A का आप यूज़ करते हो, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सेलेक्ट ओपन आइटम इन ऑफिस मेनू विच, हाँ मतलब बोला है कि कौन सी शॉर्टकट कमांड आप यूज़ करते हो अगर आप किसी चीज़ को ओपन करना है एम एस वर्ड में, तो आप सिंपल यूज़ करते हो Ctrl+O का, ठीक है। Ctrl+O यूज़ करते हो बेसिकली किसको ओपन करने के लिए, साथ ही साथ किसका यूज़ करते हो, Alt+F+O का भी आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा, बोथ Ctrl+O एंड Alt+F+O, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्यों इसलिए क्योंकि Ctrl+O तो सभी को पता होगा, पर जो Alt+F+O जो होता है वो काफ़ी कम बच्चों को पता होता है, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर क्लोज आइटम इन एम एस ऑफिस मेनू, अगर आपको मेनू में से कोई आइटम क्लोज करनी है तो इसके लिए आप किसका यूज़ करते हो, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज़ के लिए आप किसका यूज़ करते हो, Alt+F+C का आप यूज़ करते हो, ठीक है। Alt+F+C, C स्टैंड फॉर क्लोजिंग के लिए और Alt+F हम पता है मेनू के लिए हम एक्सेस यूज़ करते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया था, फर्स्ट मेनू कंटेनिंग मोस्ट कॉमन टूल रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट इन एम एस वर्ड, ठीक है। जो सारे के सारे जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं एक तरीके से टूल हमें मिलते हैं वो कहाँ पे मिलती हैं वो उन्होंने बोला। तो सबसे पहले जब बाय डिफ़ॉल्ट ओपन करते हो तो कौन सा मेन्यू दिखता है आपको, होम, एक तरीके से होम मेन्यू आपको शो होता है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द टूल्स फॉर क्लिप बोर्ड फॉन्ट स्टाइल पैराग्राफ फॉर्मेटिंग स्टाइल एंड सर्च आर कंटेंट, तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं, हमें होम के अंदर ही मिलती है ना, इजी क्वेश्चन है ये भी हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक इज द शॉर्टकट फॉर होम मेन्यू, होम मेन्यू के लिए शॉर्टकट क्या होता है, Alt+H होता है, इजी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक मेन्यू परमिट इंसर्शन ऑफ टेबल इमेज ड्राइंग ऑब्जेक्ट एंड हाइपरलिंक हेडर एंड फुटर, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हमें कहाँ पे मिलते हैं, कौन सी टैब में मिलते हैं, हमें इंसर्ट में मिलते हैं, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फिल इन द ब्लैंक इज द शॉर्टकट फॉर इंसर्ट मेनू, इंसर्ट मेन्यू का शॉर्टकट क्या होता है, तो याद रखना इंसर्ट मेन्यू का शॉर्टकट होता है आपके पास Alt+N, जैसे होम का होता है ना Alt+H, वैसे इंसर्ट मेन्यू को अगर आपको कीबोर्ड की हेल्प से एक्सेस करना है तो इसके लिए आपके पास शॉर्टकट आता है Alt+N। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक मेनू कंटेन्स टूल टू कंट्रोल थीम पेज सेटअप पेज बैकग्राउंड पैराग्राफ,
तो ये सारे, या फिर टेक्स्ट रैप, ये सारे के सारे टूल्स हमें कौन सी उस पर मिलते हैं उसके बारे में पूछा है। तो याद रखना ये हमें कहाँ पे मिलती हैं, जहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं थीम को, पेज सेट कर सकते हैं, तो ये हमें मिलते हैं हमारे पेज लेआउट के अंदर। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है ये भी एग्जाम में। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक इज द शॉर्टकट फॉर पेज लेआउट। अब देखो पेज लेआउट के लिए शॉर्टकट क्या होगा, Alt+P। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बता दिया, होम के लिए Alt+H आता है, इंसर्ट टैब के लिए Alt+N आता है, और वैसे ही आपका पेज लेआउट जो टैब होती है या फिर मेन्यू होता है उसके लिए क्या होता है, Alt+P आता है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये रिवाइज करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक मेन्यू कंटेन्स टूल्स रिलेटेड टू टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट, सिटेशन, बिब्लियोग्राफी, कैप्शन, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। तो ये सारे हमें कौन सी मेन्यू के अंदर मिलते हैं उसके बारे में पूछा है। तो ये सारे हमें कहाँ मिलते हैं, रेफरेंसेस मेन्यू के अंदर मिलते हैं। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक इज द शॉर्टकट फॉर रेफरेंस। देखो हर एक मेन्यू के साथ आपको मैं पहले बता रहा हूँ कि उस मेन्यू में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, साथ ही साथ उस मेन्यू को अगर आपको कीबोर्ड से एक्सेस करना है ना, तो आप किस शॉर्टकट कमांड का यूज़ करते हो। तो रेफरेंसेस के लिए आप किसका यूज़ करते हो, Alt+S का आप यूज़ करते हो। तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फिल इन द ब्लैंक मेनू कंटेन्स टूल फॉर क्रिएटिंग मेल, मर्जिंग मेल, इंसर्ट, मर्ज फील्ड, प्रीव्यू ऑफ मेल, मर्ज रिजल्ट, प्रिंटिंग मेल, मर्ज पेजेस और सेविंग द मेल मर्ज रिजल्ट इन द न्यू फाइल। तो ये सारे के सारे आपको कौन से उस पर मिलेंगे, ये आपको मेलिंग्स के ऊपर मिलेंगे, कि यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा सारी की सारी चीज़ें किससे रिलेट हो रही हैं, मेल के साथ रिलेट हो रही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि अगर आपको शॉर्टकट कमांड क्या होती है, अगर आपको मेलिंग मेनू के ऊपर मेलिंग मेनू को अगर आपको कीबोर्ड से चलाना है तो उसके लिए आपको शॉर्टकट कमांड कौन सी यूज़ करनी पड़ती है, Alt+M आपको यूज़ करनी पड़ती है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि ऐसे कौन सा मेन्यू है जहाँ पे आपको प्रूफिंग का, लैंग्वेज का, कमेंट्स का, ट्रैक चेंजेस का, ठीक है, कंपेयर एंड प्रोटेक्ट का, ये सारे ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलते हैं, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं आपके, ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलते हैं, ये आपको मिलते हैं आपके रिव्यू टैब के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया कि रिव्यू जो मेन्यू होता है, अगर आपको इसको विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड एक्सेस करना है तो इसके लिए आप यूज़ करते हो Alt+R का यूज़ करते हो। तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर इन द ब्लैंक मेन्यू कंटेन्स टूल्स फॉर डॉक्यूमेंट व्यू, शो या फिर हाइड करना, रूलर को, जूम को, मैनेजिंग विंडो को और मैक्रोज को। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो आपको टूल्स हैं या फिर एक तरीके से फंक्शनैलिटीज़ हैं, ये आपको कहाँ पे मिलती हैं, ये आपको मिलती हैं व्यू जो मेन्यू है उसके अंदर मिलती हैं। तो ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक इज द शॉर्टकट व्यू मेन्यू इन MS वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्टकट क्या कमांड होती है व्यू मेन्यू के लिए, तो याद रखना इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, Alt+, हम एक तरीके से Alt+R का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फिल इन द ब्लैंक मेन्यू कंटेन्स आइटम रिक्वायर्ड फॉर मेल मर्ज फंक्शनैलिटी इन MS वर्ड। ठीक है, जो भी आइटम रिक्वायर होती है मेल मर्जिंग के लिए वो हमें कहाँ पे मिलेंगे। देखो अब मेल मर्जी चल रहा है, मतलब ऑब्वियसली मेल से रिगार्डिंग है ये, तो हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, मेलिंग मेन्यू के अंदर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। और सेट ऑफ VBA मतलब जो आपके पास विजुअल बेसिक की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो असिस्ट करती हैं किस चीज़ को, कैरिंग आउट रिकरिंग, मतलब जो बार बार रिपीट हो रही होती हैं एक्टिविटीज़ इन MS वर्ड, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम मैक्रोज बोलते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ बार बार रिपीट हो रही होती है बेसिकली हम क्या करते हैं, उनको सेव करके रख लेते हैं। ठीक है, तो उन्हीं एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं, मैक्रो बोलते हैं। ठीक है, अभी एग्जाम में पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ऑन ओपनिंग MS वर्ड विदाउट क्लिकिंग ऑन ए टारगेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, मतलब सिंपल बोल रहा है कि अगर हम ओपन कर रहे हैं MS वर्ड के किसी मतलब MS वर्ड को ओपन कर रहे हैं विदाउट क्लिकिंग ऑन ए टारगेट डॉक्यूमेंट, इट डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे सिंपल बोला है कि अगर हम ओपन कर रहे हैं MS वर्ड के मतलब एक तरीके से डॉक्यूमेंट को, मतलब एक टारगेटेड डॉक्यूमेंट को, पर उसके ऊपर हम क्लिक नहीं कर रहे तो वो हमें क्या डिस्प्ले करेगा, तो वो हमें डिस्प्ले करेगा ब्लैंक या फिर एक नई एक तरीके से नया, एक तरीके से जो एक हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है उसको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, MS वर्ड प्रोवाइड फिल इन द ब्लैंक फंक्शन एज टू स्टार्टिंग पॉइंट स्पेशल न्यू डॉक्यूमेंट लाइक रिपोर्ट, विजिटिंग कार्ड, ब्रोचर एक्सेट्रा। तो ये सारे हमें कहाँ पे मिलते हैं, ये हमें एक तरीके से ये हमें हमारे टेम्पलेट के अंदर मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, आफ्टर ओपनिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड वन शुड फिल इन द ब्लैंक टू क्रिएट अ कंफर्टेबल एक्सपीरियंस।
ठीक है। तो इसके लिए सिंपल बोला, अगर आपको ओपन करना है नया डॉक्यूमेंट को एमएस वर्ड में, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो याद रखना आपको क्या करना है, सिंपल आप क्या कर सकते हो, जो उसका पेज साइज उसको सेट कर सकते हो, उसका फ़ॉन्ट साइज सेट कर सकते हो, पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, तो मतलब आप ये सारी चीज़ें मतलब एक तरीके से क्या कर सकते हो, एक तरीके से चेंज कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है वो सारी, है ना। तो इसका मतलब है डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ देम आप क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, जिसकी हेल्प से क्या होगा, इंडायरेक्टली जो आपको डॉक्यूमेंट जैसा चाहिए वो आपको वैसा प्रेजेंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो याद रखना जितने भी ये सारे होते हैं ना, टेबल और पिक्चर हो गया, हमारे पास शेप, फ्लो और क्लिप आर्ट हो गया, इक्वेशन, लिस्ट, बुलेट या फिर नंबरिंग, ये सारे सारे क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे एमएस डॉक्यूमेंट के। एमएस वर्ड हैज़ द एबिलिटी टू ऑटोमेट रिपीटेड टास्क। जो ऑटोमेट रिपीटेड टास्क होते हैं वो किसकी हेल्प से परफॉर्म करते हैं, मैंने अभी आपको बताया किसकी हेल्प से हम परफॉर्म करते हैं, मैक्रोस की हेल्प से परफॉर्म करते हैं। और मैक्रो के लिए कई बार पूछा जाता है कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, वीबीए का यूज़ किया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी। नेक्स्ट आ गया, इन एमएस वर्ड मैक्रो में बी असाइंड। जो आपके मैक्रो होते हैं वो हम किसकी हेल्प से असाइन करते हैं, ठीक है। तो ये हम विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड शॉर्टकट या फिर बटन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं किस चीज़ को, मैक्रो को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ काम लिखा, ठीक है, मैंने एक चीज़ लिख दी जो मुझे बार बार यूज़ करनी है, और उसके मैंने एक शॉर्टकट कमांड रख दी, कंट्रोल प्लस, मतलब मान लेते हैं कंट्रोल प्लस ABC रख दी मैंने उसकी शॉर्टकट कमांड। तो जब मैं कंट्रोल प्लस ABC यूज़ करूँगा तो जो मेरा ये कंटेंट है ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम भी एज इट इज़ वैसे ही डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब वैसे ही एक तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा और मुझे वो वहाँ पे दिख जाएगा जहाँ पे मुझे उसको दिखाना है। मतलब ये मतलब होता है मैक्रो का कि कोई चीज़ है मुझे बार बार नहीं लिखनी है तो उसको मैं मैक्रो में सेव कर देता हूँ, जब मुझे उसको दोबारा से यूटिलाइज़ करना पड़ेगा तो मैं मैक्रो को यूटिलाइज़ करूँगा, जिसकी हेल्प से उतना काम मेरा ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा। इन एम एस वर्ड द डिफ़ॉल्ट मैक्रो सिक्योरिटी सेटिंग इज़। तो डिफ़ॉल्ट जो मैक्रो की सेटिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ये क्या होती हैं, डिसेबल होती हैं, ठीक है, डिसेबल ऑल मैक्रोज। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जो सारे सारे मैक्रोज होते हैं क्योंकि सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए क्या होती है, किया जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होती हैं ऑल मैक्रोज। नेक्स्ट आता है, इन एम एस वर्ड इट इज़ बेटर टू चेंज मैक्रो सिक्योरिटी सेटिंग्स टू। ठीक है, अगर इन्होंने बोला कि अब जो एम एस वर्ड है इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो मैक्रो की सिक्योरिटी है उसको चेंज कर सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग, और मतलब अगर रिकॉर्ड होने से पहले हम क्या कर सकते हैं, जो सिक्योरिटी जो है उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उनको यूज़ करने से पहले। तो किसकी हेल्प से हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा जिसकी हेल्प से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनेबल ऑल मैक्रोज, ठीक है। अब देखो कोई भी मैक्रो आपको यूज़ करना है उससे पहले आपको उनको इनेबल करना पड़ता है, तभी आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप मतलब ऐसे ही मान लो आपने पहले इसको सेव करके रखा हुआ है, पर नेक्स्ट टाइम जैसे आप मतलब एक तरीके से कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं और उनको आप सिंपली शॉर्टकट कमांड यूज़ करना चाहते हो, तब वो वहाँ पे नहीं यूज़ होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, सारे सारे मैक्रोज क्या होते हैं, डिसेबल होते हैं। पहले आपको इनेबल करना पड़ेंगे मैक्रो, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, वाई क्रिएटिंग अ मैक्रो इट्स एबिलिटी में बी। ठीक है, जो आपकी मैक्रो की एबिलिटी होती है वो आपकी कहाँ तक होती है, वो इसने पूछा है, ठीक है। तो याद रखना आपको कि जो आपके पास मैक्रो की अवेलेबिलिटी होती है ये क्या होती है, आपके पास ग्रांट होती है सभी डॉक्यूमेंट के ऊपर भी, और रिस्ट्रिक्ट होती है, रिस्ट्रिक्टेड टू द करंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सभी डॉक्यूमेंट के लिए मैक्रो यूज़ करना है या फिर कुछ ही डॉक्यूमेंट के लिए इसको यूज़ करना है। जो भी मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया, तो इसका मतलब है बोथ 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आ गया, द फीचर ऑफ एम एस वर्ड विच हेल्प टू क्रिएट कस्टमाइज कॉरस्पॉन्डिंग टारगेटिंग डिफरेंट रिसिपेंट इज़ कॉल्ड। ठीक है, मतलब सिंपल वही चीज़ मैंने आपको बताई जो मैंने एग्जांपल समझाया। मान लो एक मेरे पास एक तरीके से क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और उस इन्फॉर्मेशन में क्या है, वो इन्फॉर्मेशन मुझे 100 पर्सन्स को भेजनी है, 100 पर्सन को भेजनी है। उन 100 पर्सन का मेरे पास क्या है, ईमेल आईडी है और उनका मेरे पास नेम भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल एक लेआउट बना दूंगा, मेल मर्ज का यूज़ करूँगा। यहाँ पे बेसिकली उनका नाम चेंज होगा, बाकी इन्फॉर्मेशन सारी सेम होगी। जैसे हमारे एडमिट कार्ड जैसे होते हैं ना, बच्चों के एडमिट कार्ड एलोकेट होते हैं, तो एडमिट कार्ड में क्या होता है, जो बाकी सेंटर का नेम है ना, बाकी सब चीज़ें सेम होती हैं, और उनके चेंजेस क्या होते हैं, बस उनका जो नाम होता है और जो उनका एक तरीके से रोल नंबर होता है वही उनका चेंज होता है, बाकी एज इट इज़ सेम ही रहता है। तो वो भी विद द हेल्प ऑफ क्या हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ मेल मर्ज हम उस फीचर को यूज़ कर पाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अ मेल मर्ज डॉक्यूमेंट रिक्वायर, जो आपका मेल मर्ज डॉक्यूमेंट होता है इसको क्या चीज़ चाहिए होता है, एक रिकॉर्डेड रिसोर्स मतलब सोर्स चाहिए होता है ना, सोर्स तो चाहिए। ये सोर्स में क्या आएगा, अगर आपने एक डॉक्यूमेंट तो तैयार कर लिया है ना जिसको आप मल्टीपल यूज़र को भेजना चाहते हो, पर जो इसको आप भेजना चाहते हो उनकी तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना, उनका ईमेल या फिर उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो तो आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, इनको आपस में मर्ज कर पाओगे, और मर्जिंग के बाद ही क्या कर पाओगे, आप उन यूज़र को वो इन्फॉर्मेशन आप भेज पाओगे। ठीक है, तो मेल मर्ज के लिए आपको याद रखना है, आपके पास एक एक तरीके से इन्फॉर्मेशन आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए, मतलब एक सोर्स आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए जिसको आप क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो कोई भी इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इन MS वर्ड डाटा सोर्स फॉर मेल मर्ज में बी प्रिपेयर्ड यूजिंग। देखो वही चीज़ आ गई, जो आपके डाटा सोर्स होते हैं उसको आप किसकी हेल्प से यूज़ कर सकते हो या फिर कैसे बना सकते हो। देखो मैंने आपको पहले बताया हम एक्सेल का यूज़ भी कर सकते हैं, हम MS एक्सेस का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या आएगा हमारे पास डाटाबेस है। और तीसरा चीज़ क्या है, हम एक प्लेन टेक्स्ट फाइल को भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमने क्या किया है, विद द हेल्प ऑफ टैब हमने हर एक फील्ड को सेपरेट किया है। ठीक है, तो इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज आर राइट आंसर हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ये हमारे पास, तो 93 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट विद प्रॉपर फॉर्मेटिंग एंड लेआउट मे बी सेव्ड एज अ फिल इन अ ब्लैंक यूज्ड एज अ बेस ऑफ ए न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा आपके पास, टेम्पलेट, है ना, इजी क्वेश्चन है ये भी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अ डॉक्यूमेंट मे बी सेव्ड एज अ टेम्पलेट यूजिंग। ठीक है, अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट को एज ए टेम्पलेट सेव करना है तो इसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, आप बेसिकली क्या करते हो, टेम्पलेट यूजिंग फाइल के अंदर सेव एज मेनू के अंदर आप क्या यूज़ करते हो, वर्ड टेम्पलेट का ऑप्शन वहाँ पे सिलेक्ट करते हो। मतलब सिंपली क्या है कि जब आपने कोई डॉक्यूमेंट फॉर्मेट बना लिया तो उसको आप क्या करोगे, आप फाइल में जाके सेव एज पे जाओगे, सेव एज के बाद जाके पास आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आएंगे, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा वर्ड टेम्पलेट, तो आपको वर्ड टेम्पलेट पे क्लिक करना है, जिससे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एज अ टेम्पलेट सेव हो जाएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम भी आपको उसको यूटिलाइज कर पाओ। डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन फॉर वर्ड टेम्पलेट, तो जब कि वर्ड, अब यहाँ पे देखो लिखा है, मेंशन किया है वर्ड का जो टेम्पलेट होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं लिखा है, डॉक्यूमेंट के लिए क्या होती है डॉट एक्स होती है, पर यहाँ पे मेंशन किया है वर्ड का जो टेम्पलेट होता है ना, टेम्पलेट मैंने आपको बता दी कि प्री स्टाइल जो फॉर्मेटिंग होती है, या फिर जो आप भी क्रिएट कर सकते हो ताकि आप नेक्स्ट टाइम उसको बार बार फॉर्मेटिंग का यूज़ कर पाओ। ठीक है, तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट एक्स होती है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, कंटेंट क्रिएटेड यूजिंग टेम्पलेट डॉक्यूमेंट, जो आपके कंटेंट क्रिएट किया जाता है ना टेम्पलेट डॉक्यूमेंट की हेल्प से। ठीक है, तो ये क्या होता है, ठीक है, ये हमेशा शुड बी सेव्ड एज अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बेसिकली आप टेम्पलेट एक तरीके से क्रिएट करते, मतलब टेम्पलेट क्रिएट करते हो ना, ठीक है, तो उसको आपको सेव करना पड़ता है हमेशा एज अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट, जो भी आप कंटेंट क्रिएट करते हो विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, मैगजीन जर्नल एंड प्रोसीडिंग्स में पब्लिश फिल इन द ब्लैंक फॉर हेल्प ऑफ ऑथर्स इन फॉलोइंग द राइट स्टाइल फॉर पब्लिकेशन। ठीक है, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम टेम्पलेट डॉक्यूमेंट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा गया था ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हेन द विड्थ ऑफ ए पेपर इज स्मॉलर एंड द हाइट ऑफ पेपर इज लार्ज, मतलब सिंपल बोला है कि जो उसकी विड्थ है वो छोटी है पर जो उसकी हाइट है वो ज़्यादा है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेपर आपको कैसा दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है इन द फॉर्मेट ऑफ पोर्ट्रेट, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा पूछा होता कि विड्थ अगर बड़ी है और हाइट उसकी छोटी है, ठीक है, इसकी देखो चौड़ाई ज़्यादा है और उसकी लंबाई वो कम है, तो इस टाइम पे इसको हम बोलते हैं लैंडस्केप। ठीक है, पर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा पोर्ट्रेट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आज का हम चलो लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, 100 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट जो आगे क्वेश्चन है उसको मैं आगे कंटिन्यू करवा दूंगा। व्हेन द विड्थ ऑफ ए पेपर इज लार्जर एंड द हाइट, ठीक है, वही क्वेश्चन आगे जो मैं भी आपको बता रहा था, अगर उसकी विड्थ क्या है बड़ी है और हाइट उसकी छोटी है तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, क्या बोला है, विड्थ ऑफ पेपर इज लार्जर हाइट ऑफ पेपर इज स्मॉल, तो उसकी हाइट है वो क्या है, स्मॉल हो जाएगी, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास लैंडस्केप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इसने बोला है कि जो आपके पास विड्थ है वो ज़्यादा है और जो उसकी हाइट है वो क्या है, कम है। ठीक है, तो वो आता है आपके पास लैंडस्केप, तो इसका क्या हो जाएगा, बी आपका मतलब ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम अभी इतना ही रखते हैं, है ना। इसके अलावा जो आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या कर दूंगा, कन्वे कर दूंगा। ठीक है, तब तक आपने क्या करना है, जो अभी हमने इम्पोर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, एग्जाम से पहले इनको एक बार दोबारा से रीड कर लेना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।